जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहें, एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755111। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति। आज की रीडिंग में क्या आ रहा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। ओके, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे एक एक करके। देखो, आप ना आगे बढ़ रहे हो, कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। और आप लोगों की नजर में भी आ रहे हो। इतने नजर में आ रहे हैं कि लोग हैरान हैं आपकी पर्सनालिटी को देख के, आपकी नॉलेज को देख के, आपके ज्ञान को देख के, आपके पोटेंशियल को देख के, कि आप धीरे धीरे बढ़ के उस अचीव तक पहुंच रहे हो जो आप पाना चाहते थे, जो आपका ड्रीम हुआ करता था। या ये कह लो कि आपने कभी हारना नहीं सीखा। कभी कभी डिसअपॉइंट हो जाते हो, नो डाउट, लेकिन हारना नहीं सीखा। लाइफ में आगे बढ़े हो आप। और जो आपके पीठ पीछे जो दुश्मन खड़े हैं ना, वो ये सब देख के आपकी बातें कर रहे हैं, आप उनकी नजर में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको हंसता खेलता हुआ देख रहे हैं, आपको करियर में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और इस चीज को देख के वो हैरान है। आपने अपनी जिंदगी में इतने सफर किया, इतना स्ट्रगल किया कि अगर आपको अपना करियर सेट होने के लिए बाहर डीलिंग करनी पड़ी, घर से बाहर भी जाना पड़ा, स्ट्रगल करके आपको सक्सेस की तरफ पाथ को चूज करना पड़ा, तो आपने किया है। आपने नजर चारों तरफ रखी है, लेकिन फोकस्ड एक जगह हुए हैं। सब देखा है आपने। ऐसा नहीं है आप बेवकूफ नहीं थे कि पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, साइड में क्या हो रहा है। चारों तरफ नजर रखी है, लेकिन आप अपने गोल की तरफ रहे हैं। और वही गोल की तरफ कोई आपको थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आपको बीच में मिला था, क्योंकि उन्हें पता था कि आप पोटेंशियल है आपके अंदर, और उस पोटेंशियल से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आपको बीच बीच में इन्फ्लुएंस भी किया गया कि ताकि आपको भटकाया जा सके, गलत राह पे लाया जा सके, लेकिन आप नहीं भटके। नेगेटिविटी करने वाले लोग मिले थे, आपको समझ में सब आता था, और समझ के आप डिसअपॉइंट होते थे, कैसे लोग हैं ये लोग, राइट। तो यहाँ पे ये चर्चा किया जा रहा है कि भाई, इंसान हो तो आपके जैसा हो, पीठ पीछे तारीफ होती है आपकी। सामने भले ही वो आपको उल्टा सीधा बोल दें, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करें, या आपको बोले अरे तू क्या करता है, तू कुछ करता है, या ऐसे ही घूमता रहता है, हाँ, दो, या फिर सिर्फ गप्पे मारने आते हैं, तो थोड़ा सा टोंट मारने वाली बातें हैं। बट ये सामने बोलने वाली बात है, पीछे तो आपकी तारीफ होती है, पीछे आपकी तारीफ होती है। पीछे लोग ये कहते हैं कि आप बहुत हम्बल हैं, बहुत काइंड हैं। जो अपने हैं उनसे तो आप बहुत अच्छे से डील करते हैं, जो अपने नहीं है उनसे भी आप बहुत अच्छे से डील करते हैं। स्टार की तरह चमकते हैं। आपको लगता है कि मैं स्टार की तरह कैसे चमक सकता हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, पर आप उनकी नजर में अंदर से देखो तो आप स्टार की तरह चमक रहे हैं। और वो जो स्टार की तरह आप जो चमकते हैं ना, उनको गुस्सा आता है, वो कंपेयर करते हैं कि वो आपके जैसा क्यों नहीं बन पाते। आपकी पर्सनैलिटी, आपका तरीका, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आप जिस तरीके से सामने से प्रिटेंड करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, बैलेंस करके चलते हैं, लोगों को चलते चलते ज्ञान दे जाते हैं, और ये देख के लोग हैरान होते हैं। और ऐसा भी दिख रहा है कि जेलसिंग फैक्टर की वजह से किसी ने आपके ऊपर हैवी ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की थी, आपके किस्मत को बांधने की कोशिश की थी, फाइनेंशियली बांधने की कोशिश की थी। कहीं ना कहीं आप ग्रोथ ना कर पाओ, आप अचीवमेंट ना पा पाओ, तो कहीं ना कहीं बांधने की कोशिश की थी, और जिसके वजह से बहुत कुछ खराब हुआ। इस ब्लैक मैजिक की वजह से रिफ्लेक्ट हुआ, आपकी लव लाइफ खराब हुई, बैलेंस बिगड़ा, डिस्टेंस आया, बहुत ब्लंड बातें हुई हैं। इतनी ब्लंड बात हुई कि दोनों को ही
एक दूसरे की बात समझ नहीं आई। हो सकता है आप लोग प्लान कर रहे थे मैरिज तक जाने के लिए, हो सकता है आप लोगों ने सपने सजाए, हो सकता है आपने बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। इस ब्लैक मैजिक की वजह से वो अफेक्ट आया, यस। बट आपने इस चीज का सॉल्यूशन निकालने की भी कोशिश की, बस सॉल्यूशन तक आप पहुंच नहीं पाए, क्लैरिटी तक ना पहुंच पाए। लेकिन ईश्वर आपको दूसरा मौका दे रहे हैं। इस रिश्ते को दोबारा सुधारने के लिए ईश्वर दूसरा मौका दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस रिश्ते को दोबारा ठीक कर सकते हैं। प्रैक्टिकली वे में आपको काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में आपको काम करने की जरूरत है, फोकस्ड होने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है, आगे की प्लानिंग करने की जरूरत है, राइट। और आप करते भी हैं, और आप आगे का सोचते हैं, आगे की प्लानिंग करते हैं, आगे की ग्रोथ आप के बारे में सोचते हैं। जो भी आपकी प्लानिंग होती है ना, आप डिस्क्लोज किसी से नहीं करते, सिर्फ आप सोचते हैं आगे का सोच के, राइट, ताकि अपने हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब दे सको। पकड़ के रखते हो आप काफी चीजों को, भूलते नहीं हो। सबसे बात आपकी ये है कि आप सामने प्रिटेंड ये करोगे कि आप नॉर्मल हो, लेकिन आप बातों को ना पकड़ के रखते हो, जल्दी से छोड़ते नहीं हो। आपको सब याद रहता है, किसने आपके साथ गलत किया था, किसने गलत नहीं किया था, किसके साथ आपको बचने की जरूरत है, किसके साथ बचने की जरूरत नहीं है। आपके हेटर्स को लगता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, या आपको याद भी नहीं होगा। सब याद रहता है, आप सब पे नजर रखते हैं, और आप सोचते भी हैं, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आप अपनी चीजों को अपने नेचर के साथ कंट्रोल करते हैं, और मूव ऑन करते हैं, नई शुरुआत करते हैं। आप सोचते हैं कि इनको जवाब दिया जाएगा, लेकिन वक्त आने पर जवाब दिया जाएगा। इस तरीके से जवाब दिया जाएगा कि इनके मूव ऑन खुद अपने आप होंगे। यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी आ रही है, जो आपके ऊपर नेगेटिविटी थी वो कहीं ना कहीं बैकफायर भी होगी, ठीक है। आप नॉर्मल स्टेट में आएंगे, आपकी चीजें बैलेंसिंग होगी, आपको समझ में आने लगेगा कि आपके साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। दूसरा, पीठ पीछे तारीफें होती हैं, वो तारीफ बहुत इतनी होती है, गप्पे शप्पे जो होते हैं आपके ऑरा को लेके होते हैं। मानो या ना मानो, लक आपके साइड है, बिल्कुल आपके साइड है। अपने विजन को होल्ड करो। अगर बहुत ज्यादा जिंदगी में उथल पुथल चल रहा है, बाहर भी, घर भी, रिलेशनशिप भी, फाइनेंशियल भी, आपको लग रहा है चारों तरफ से तो मार रखी है, क्या ही अच्छा होगा, अब आपको ऐसा लग रहा है, तो वहां कहीं ना कहीं एक सीख है, एक लेसन है। जब तक आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, लक आपके साइड चल रहा है, लेकिन वो जो चीजें चल रही हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, लक आपके साइड आएगा, इसको गवाओ मत। आपने कुछ तो सोच रखा होगा ना अपने जीवन को लेके, कुछ तो आप चाहते होंगे, कुछ तो विजन होगा आपका, उसको पकड़ के रखो, जाने मत दो। अगर आपने कैजुअली छोड़ दिया, किस्मत भी जाएगी, लड़की भी जाएगी, दोनों चीज चली जाएंगी। एक्शन लेना पड़ता है, बैठे बिठाए घर पे सोचने से चीजें नहीं मिलती, एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। आपका टफ साइकिल एंड होते हुए दिख रहा है, आपकी किस्मत का पहिया थोड़ा सा यहाँ बदलाव होगा, विन विन जरूर होगी, विक्ट्री आपकी जरूर होगी। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, राइट। तो आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं, बस आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। और ये पीठ पीछे तो बातें हो रही है ना, वो मुंह तोड़ जवाब है एक तरीके से। विश्वकर्मा जी आए हैं जहां पे आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लड़ने की शक्ति दे रहे हैं, आपके मैनिफेस्टेशन को सुन रहे हैं, और उसको पूरा करने में आपकी मदद कर रहे हैं। आपके अंदर वो पावर है कि अगर आप इम्प्लीफाई करो अपने रिसोर्सेस और अपने टैलेंट को, तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। विष्णु जी आए हैं साथ में, तो यानी कि आपका जुपिटर काफी स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है, और जुपिटर ये कहता है कि आप जो भी अपनी जिंदगी में कार्य करोगे वो एक्सपेंड होगा, ठीक है। आपको जो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, वो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, बैलेंसिंग आपके जीवन में आएगा, सही और गलत की समझ आपको आने लगेगी, रास्ता आपको खुलने लगेंगे, नई नई आइडियाज आपको आने लगेंगे, जो आप नहीं प्लान कर पा रहे थे, प्लानिंग शुरू हो जाएगी और एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। आपके चीजों में एक से दो, दो से तीन चीजें बढ़ेंगी, रिश्तों नातों में थोड़ा सा मिठास आएगा,
अगर रिश्ते नाते टूट चुके हैं तो कोई नया पर्सन आ सकता है जिसके साथ आपके रिश्ते नाते मिठास में बने, आप आगे बढ़ सके। तो ये बड़ा चेंज आते हुए मुझे दिख रहा है। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।